तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सब स्टेट, जेंडर एंड फैमिली के जो डिस्कशन उसका कंक्लूडिंग पार्ट में पहुंच चुके हैं। कंक्लूशन में मैं कुछ बताना चाहूँगी जिससे इस चैप्टर का अंत होगा और जो भी आज तक मैंने आपको लेक्चर फॉर्म में बताया है उसको समराइज़ करके मैं आप सबको बता पाऊँगी। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट कुछ हद तक कामयाब हो पाया है। उसकी कामयाबी कहाँ कहाँ पर हम लोगों को नज़र आई। जब बात आती है स्टेट की और फैमिली की, तो स्टेट की सेक्टर में, फैमिली के सेक्टर में फेमिनिस्ट मूवमेंट कहाँ कहाँ सक्सेसफुल हो पाया है। आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में प्राइवेट स्फीयर में बोलिए या फिर पब्लिक स्फीयर में बोलिए, औरत को मर्द के साथ थोड़ा बहुत इक्वल फुटिंग में, इक्वल प्लेटफॉर्म में प्लेस किया जाता है। वो कैसे? पहले डोमेस्टिक स्फीयर में जो काम औरत को करना पड़ता था उसमें मर्द लोग कभी भी हिस्सा नहीं लिया करता था। हमेशा ऐसा सोचा जाता था कि बच्चों की परवरिश करना, बड़े बुजुर्ग का देखभाल करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सिर्फ और सिर्फ औरत का ही काम है और मर्द लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन आज ऐसा धारणा, ऐसा आइडिया अभी प्रिवेलेंट नहीं है। हर क्लास में, चाहे वो लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, आप देखिएगा कि मर्द भी औरत के साथ ऐसे घरेलू कामकाजों में थोड़ा बहुत हिस्सा लेता है। साथ साथ पब्लिक स्फीयर में भी औरत और मर्द में थोड़ा बहुत इक्वलिटी आया है। पहले जो काम मर्द किया करता था, जब वही काम एक औरत से करवाया जाता था तो मर्द को उसके लिए जो पगार, जो सैलरी दिया जाता था, औरत को वो सैलरी, वो पगार नहीं मिलती थी। लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट और फेमिनिस्ट लोगों की आंदोलन के बदौलत आज वीमेन लोगों को भी मर्दों के साथ वही सैलरी, वही इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिलने लगा है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट्स औरत की स्टेटस में आई है। मर्दों के साथ इक्वल फुटिंग में उसको प्लेस किया जाया है। खास करके ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, जब औरत को भी पब्लिक स्फीयर में मर्द लोगों के साथ हम आज इक्वली पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे हैं। यहाँ तक पॉलिटिक्स में भी वीमेन मर्द के साथ कंधों पे कंधा मिलाकर पार्टिसिपेट करने की हकदार बन चुकी है। लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट की डिफेक्ट, उसकी कमी कहाँ पर है? जैसे कि मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को जब तक आप ख़त्म नहीं कर पाइएगा तब तक कोई भी आंदोलन सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो फेमिनिस्ट आंदोलन ने ना ही कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म कर पाया, ना ही स्टेट सिस्टम को ख़त्म कर पाया और ना ही पैट्रियार्की को ख़त्म कर पाया। तो कैपिटलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन पर ही कायम रहती है और औरतों का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही होती है। इसी सिस्टम में औरत को एक कमोडिटी की तौर पे पेश किया जाता है, जहां औरत की शरीर बेचने लायक है, औरत का शरीर एडवर्टाइजिंग का लायक है और इसी से औरत का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट कैपिटलिज्म को अंत नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट उतना भी सफलता हासिल नहीं कर पाया जितना इससे उम्मीद किया गया था। तो देखिए, हमारे आज की समाज में काफ़ी परिवर्तन आया है। औरत की सेक्सुअल लिबरेशन, इसको भी थोड़ा बहुत स्वीकारा गया है। आज हम देखते हैं कि औरत के लिए ये ज़रूरी नहीं कि जिस मर्द के साथ वो
रिलेशनशिप करना चाहती है उसको शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसे बहुत औरत है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव टुगेदर करती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और फिर कुछ साल बाद अगर ये रिलेशन वर्क ना करे तो इससे बाहर आ सकती है। औरत अगर चाहे तो चिल्ड्रन यानी बच्चे ले सकती है और अगर वो ना चाहे तो बच्चे नहीं ले सकती है। ये सब आज़ादी औरतों को आज मिली है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि आज भी स्टेट और सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स, कुछ पॉलिसीज़ और कुछ लॉज बनाकर रखा है कांस्टेंट तौर पे, जिसको बदलना पॉसिबल नहीं है। जैसे आज भी स्टेट का मानना है, लॉ का मानना है कि हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप ही लॉफुल रिलेशन है, जायज़ रिलेशन है, होमोसेक्सुअल रिलेशंस नाजायज़ है। तो हेटेरोसेक्सुअल का मतलब एक मर्द के साथ एक औरत का रिलेशन, एक औरत के साथ एक मर्द का रिलेशन, और होमोसेक्सुअल क्या है? औरत के साथ औरत का रिलेशन, मर्द के साथ मर्द का रिलेशन। तो आज भी समाज, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो या इंडियन या ओरिएंटल सोसाइटी हो, होमोसेक्सुअलिटी को मानने के लिए, इसको जायज़ बोलने के लिए स्टेट आज भी तैयार नहीं है। और साथ में आज भी मोनोगैमी हमारे लिए एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है। तो मोनोगैमी का मतलब क्या है? एक मर्द के लिए एक ही पार्टनर होगी और वो एक औरत होगी, उसी तरह एक औरत के लिए एक ही पार्टनर होगा और वो एक मर्द होगा। तो ये जो मोनोगैमी, इसको भी बरकरार रखा गया है जायज़ बोलकर, लॉफुल बताकर। तो आप बोल सकते हैं कि मैम समाज में तो हम ऐसा देखते हैं कि कॉन्क्यूबाइनेज सिस्टम कायम है। कॉन्क्यूबाइनेज सिस्टम क्या है? जिसमें एक मर्द एक ऐसे औरत के साथ लिव इन कर रहा है जो उसकी पत्नी नहीं है। ठीक उसी तरह एक औरत एक ऐसे मर्द के साथ लिव इन कर रही है जो उसका पति नहीं है। इसे कहते हैं कॉन्क्यूबाइनेज सिस्टम। तो आप बोल सकती है कि ऐसा सिस्टम तो चल रहा है, इसको तो राष्ट्र ने अभी तक ख़त्म करने की कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो मेरा जवाब यही होगा कि ये कॉन्क्यूबाइनेज सिस्टम अभी भी राष्ट्र और कैपिटलिस्ट सिस्टम की सर्वाइवल को चेतावनी नहीं दिया है। राष्ट्र और कैपिटलिस्ट सिस्टम को आज भी ऐसे कॉन्क्यूबाइनेज सिस्टम से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। इस वजह से राष्ट्र और सोसाइटी ने कॉन्क्यूबाइनेज सिस्टम को रहने में मदद किया है या फिर इसको मिटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मतलब ये है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का असली मकसद ये होना चाहिए कि फैमिली में बोलिए, स्टेट में बोलिए, मर्दों के खिलाफ जंग का ऐलान ना करके कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ जंग ऐलान करना, बुर्जुआ फैमिली मॉडल के खिलाफ जंग ऐलान करना, जो कि विमेन की, औरतों की एक्सप्लॉयटेशन के लिए असल में जिम्मेदार है। ओके, तो इसी के साथ मेरा जेंडर, स्टेट एंड फैमिली का लेक्चर ख़त्म होती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जेंडर एंड कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट में औरतों को क्या रोल, क्या पोजीशन दिया जाता है, मर्द और औरत में कैसा रिलेशनशिप है जब बात आती है कम्युनिटी डेवलपमेंट की। ये सब मैं अपने अगले लेक्चर से आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आप लोग ये जेंडर, स्टेट एंड फैमिली का चैप्टर पढ़िए, जो नोट मैंने भेजा है उसको पढ़िए और मेरा यूट्यूब लेक्चर्स फॉलो कीजिए। और अगर कोई सवाल है तो हमको कॉल करके पूछ लीजिए। ओके, गुड नाइट एंड मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।